हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैब के समाधान के अगले एपिसोड में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग फिर से न्यू वर्ड्स को सीखेंगे और लास्ट में जो आपको क्विज मिलता है, क्विज क्या मतलब मैच द कॉलम वाला पार्ट, वो आपको फिर से मिलेगा आज के इस पर्टिकुलर सेशन को करने के बाद। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैंने शुरू करी है आपके लिए पूरे 5000 वर्ड्स की सीरीज, 5000 वर्ड्स याद कराने की सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला वर्ड है दिस इज फैलो। फैलो का मतलब है इनएक्टिव, यानी कि जो अनप्लीज लेफ्ट अनप्लांटेड है, मतलब चीजें यहां से कुछ भी नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं बंजर सा हो जाना, उसे हम फैलो कहते हैं। कोई चीज अगर बंजर होती है तो एक तरीके से वो ड्राई हो चुकी है, सूख गई है ना। जैसे कोई खेत अगर बंजर है, आपने कहा कि ये खेत बंजर है, तो वो क्या है, वो ड्राई हो चुका है। इसका उल्टा होता है फर्टाइल होना। फर्टाइल यानी कि प्रोडक्टिव होना, है ना। तो हमारा ये अपोजिट में आ जाता है। फैलो मीन्स हो गया एक प्रकार से बंजर। फैलो को फॉलो से याद रखिए, वह सिर्फ फॉलो करता रहा लेकिन खुद फैलो रहा, खुद इनएक्टिव रहा। बहुत बार होता है ना, लोग केवल अपने फैंस को फॉलो करते हैं लेकिन खुद कोई वीडियो नहीं बनाते, है ना। अपने अपने जो जिनको फॉलो करते, जिनके वो फैन होते हैं, उनको फॉलो करते रहते, खुद कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई वीडियोग्राफी नहीं करते। तो फैलो के दो मीनिंग, एक तो इनएक्टिव भी कह सकते हो, दूसरा बंजर भी कह सकते हैं। देयर आर मेनी फैलो लैंड्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी फैलो लैंड्स पड़ी हुई हैं, यानी बंजर भूमि पड़ी हुई है। अगला वर्ड है दिस इज बेट्रे। बेट्रे मीन्स होता है टू बी डिसलॉयल और डिसीव, किसी को धोखा देना। अब ये दोनों आपस में हाथ तो मिला रहे लेकिन कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। तो बेट्रे को बेटे से याद कर लो ना। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, जैसे अभी एक केस निकल के अभी सामने आया था कि एक 80 साल के व्यक्ति जिनकी लगभग 20 करोड़ की संपत्ति है, उन्होंने अपना दम तोड़ा वृद्धाश्रम में और बेटा बेटी कोई भी उनसे उनके अंतिम आग लगाने भी नहीं आया। तो बेटे ने अपने बाप के साथ बिट्रे किया, धोखा दिया। बेटे ने बाप के साथ बिट्रे किया, धोखा दिया। हर स्माइल बिट्रेड हर ट्रू फीलिंग्स। अगला वर्ड है डिल्यूज। अ ग्रेट फ्लड और हैवी रेनफॉल, जिसको बाढ़ या जल प्रलय कहते हैं। डिल्यूज 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 DELUGE। जैसे ये देखिए पूरा जल प्रलय, पूरा गांव डूब गया भाई साहब। डिल्यूज देखो, ह्यूज पानी आ गया, हर तरफ डिल्यूज आ गया, डिल्यूज हो गया, बाढ़ ही बाढ़ हो गई। द विलेज वॉज इन अ ग्रेट डिल्यूज आफ्टर द रेन्स। नेक्स्ट है ब्लैक ग्राउंड, सॉरी ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड एक नाउन है, पर्सन विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, जिसको हम बदमाश कहते हैं। देखो भाई साहब, ब्लैक कलर का है और अपने देश को गार्ड कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो बाकी सबके लिए ये ब्लैक गार्ड है, बदमाश है। ये ब्लैक गार्ड बदमाश है ना। हेडले इज अ ब्लैक गार्ड डिक्लेयर द जूरी। ऐसा जूरी ने डिक्लेयर कर दिया कि हेडले एक ब्लैक गार्ड, एक बदमाश है। नेक्स्ट है एब्डिकेट, टू रिनाउंस अ थ्रॉन और पोजीशन, अपने पद का, सिंहासन का त्याग कर देना। एक मूवी आई थी बहुत पहले, बाहुबली, बहुत पहले नहीं, 1-2 साल में पहले। बाहुबली में बाहुबली ने देवसेना के लिए अपने सिंहासन का त्याग कर दिया था, एब्डिकेट। अब उसको जब दिक्कत हुई तो उसने सिंहासन एब्डिकेट कर दिया। जब उसको दिक्कत हुई, मां ने कहा देवसेना चाहिए सिंहासन, उसने कहा सिंहासन आप रख लो, मैं देवसेना के साथ खुश हूं। तो अब उसको दिक्कत हुई तो उसने अपने सिंहासन को एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट मतलब त्याग दिया। द किंग एब्डिकेटेड व्हेन ही मैरिड अ डाइवोर्सी। ब्लिजार्ड होता है बर्फीला तूफान, भयंकर वाला। देखिए बर्फीला तूफान कि भाई साहब पेड़ पौधे, जमीन, झरने, झील भी जम जाए भाई साहब, तूफान चले तो एकदम कड़कड़ 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 की आवाज आ रही है, बर्फ जमे हुए हैं। बर्फीला तूफान को ब्लिजार्ड कहते हैं। ब्लिजार्ड, इसको ब्लेजर से याद कर लो कि भाई साहब अपना अपना ब्लेजर लेके चलना। बोले काहे? अरे वहां पे ब्लिजार्ड आता है, ब्लिजार्ड यानी कि बर्फीला तूफान आता है, ब्लेजर डाल के चलो, बहुत ठंड है वहां पे। दे वर ट्रैप्ड इन अ ब्लिजार्ड, वो एक ब्लिजार्ड में फंस गए बेचारे, बर्फीले तूफान के बीच में फंस गए। क्लैस्प, मजबूती से किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड टाइटली। अब देखो ये सब एक दूसरे को एकदम पकड़े रहते हैं, छूटेंगे नहीं शकरे में, या लोगों ने हाथ पकड़ रखा है। क्लैस्प, टू होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ना। क्लैप करते करते उसने मेरे हाथ को मजबूती से क्लैस्प कर लिया, पकड़ लिया। शी क्लैस्प्ड हिज हैंड फॉर्मली वाइल वीपिंग,
रोते रोते या रोते हुए उसने उसके हाथ को तेजी से पकड़ लिया। तो क्लैस्प मीन्स होता है मजबूती से, पूरी ताकत के साथ पकड़ना, दैट इज कॉल्ड क्लैस्प। डैब हैंड कौन है? जो एक्सपर्ट है किसी चीज में, उसे हम डैब हैंड कहते हैं। डैब हैंड साउंड्स लाइक डैड का हैंड। हम जब कभी भी कोई चीज कहते हैं या अपने पिताजी को बताने की कोशिश करते, पापा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो पापा जी का एक स्टेटमेंट होता है, बाप हूं मैं तेरा, चुप रहे, देख कैसे करते हैं। बोलते हैं ना, ऐसा फिल्मों में देखा है और हमने भी सुना है। हम लोग के पापा लोग तो भाई साहब बोल काम भर बोल लेते बहुत है। तो डैड का जो हैंड होता है ना, वो किसी भी काम में बड़े डैब हैंड होता है। डैड का हैंड, आप बोलो नहीं पापा ऐसे नहीं, बाइक ऐसे चलाते हैं, बापू तेरा। तो डैड का हैंड हर चीज में डैब हैंड है। डैब हैंड है यानी कि निपुण है। शी वॉज अ डैब हैंड एट मेकिंग कॉफी। अगला है थम्पिंग। एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपॉर्टेंट को थम्पिंग कहते हैं, बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण, दैट इज कॉल्ड थम्पिंग। थम्बिंग से याद रखो, थम, इस पेपर पर थम्बिंग करना एक थम्पिंग काम है, बहुत बड़ा काम है, सोच समझ के करिएगा। कर दिया तो प्रॉपर्टी हाथ से गई। तो इस पेपर पे थम्बिंग करना एक बहुत ही थम्पिंग काम है। तो थम्पिंग यानी कि एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली ग्रेट और आई एम नॉट कैरिंग दैट थम्पिंग ग्रेट थिंग अराउंड विद मी। एक एग्जाम्पल भी होगी। डैफ्ट मीन्स होता है सिली और स्टूपिड। अब ये भाई साहब अपना ही बाल खींचे पड़े, बेवकूफ या झक्की कहते हैं इनको। ऐसे इंसान को झक्की कहते हैं, डैफ्ट कहते हैं। डैफ्ट डैफ्ट डैफ्ट। ड्राफ्ट से याद कर लीजिए, ड्राफ्ट। एक आदमी को बोला गया जाओ ड्राफ्ट बनवा के लाओ, तो ड्राफ्ट बनवाने के लिए ना अपने मामा के यहां चला गया। मामा ने कहा हमारे यहां थोड़ी बनेगा ड्राफ्ट, तुम एक नंबर के ड्राफ्ट इंसान हो, झक्की हो गया। ही इज ड्राफ्ट इन टॉकिंग टू अदर्स, वो दूसरों से बात करने में थोड़ा बेवकूफ जैसा लगता है। एलीट आदमी कहता है ना, एलीट ओवर गई है, ये सुपीरियर ग्रुप है। एलीट का मतलब होता है सुपीरियर, जो दूसरों से सुपीरियर हो चुके हैं, स्टेटस में, ओहदे में, पैसे में, नाम में, रुतबे में, उनको एलीट ग्रुप कहा जाता है। एलीट लोग है वो, राइट। इंडिया एम्स टू बी पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप इन स्पेस टेक्नोलॉजी। जो लोग उस रेस में भाग ले रहे हैं उनमें से एक इंडिया भी टारगेट रखता है करने का। अबेश मीन्स होता है शर्मिंदा करना। अबेश, ये एक लड़की है, इसका नाम है ऐश। कोई होमवर्क दिया गया था, करके नहीं आई, फेल हो गई। देखो इस पे एफ लिखा हुआ है, फेल हो गई। अब ऐश ने अपने मां बाप को सबके सामने अबेश कर दिया। टीचर ने बुला के दिखाया, देखिए ये है ऐश के माता पिता और ये है ऐश का मार्कशीट, फेल हो गई है। अब ऐश ने अपने माता पिता को सबके सामने अबेश कर दिया, यानी कि शर्मिंदा कर दिया। His teacher's criticism left him feeling rather abashed, बहुत ज्यादा abashed फील किया। फेलोनी, a major criminal act, गंभीर आपराधिक कृत्य को कहते हैं फेलोनी। अभी आपका मेलोनी बहुत चल रहा है, कुछ दिन पहले ही मेलोनी, मेलोडी, मेलोनी को मेलोडी दिया, मेलोनी को मेलोडी दिया, तो लोग कह रहे थे कि मेलोनी को मेलोडी दिया, ये बहुत ही फेलोनी काम किया मोदी जी ने। मेलोनी को टॉफी दी तो फेलोनी काम हो गया। फेलोनी अर्थात एक मेजर क्रिमिनल एक्ट हो गया। कह रहे हैं कि गंभीर आपराधिक कृत्य कर लिया, टॉफी दी है भाई साहब, इतने सस्ते में निपटवा दिए। दूसरा कह दो फेलोनी, फेल से भी याद कर सकते हो। फेलोनी फेल, फेल होना भाई साहब ये बहुत ही फेलोनी काम है घर वालों की नजर में। मर्डर इज कंसिडर्ड अ फेलोनी, एक क्रिमिनल एक्ट के रूप में कंसिडर होता है। अबेरेंट होता है एबनॉर्मल, नॉट टिपिकल, असामान्य जिसे कहते हैं। अबेरेंट नहीं देखा क्योंकि वो अबेरेंट है। ही हैज अबेरेंट आइडियाज ऑन सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज पे उसके आइडियाज थोड़े अबेरेंट है, असामान्य है, एबनॉर्मल है। सब एक लाइन में जा रहे हैं, ये भाई साहब अलग चल दिए हैं अपना। इम्पैल्पेबल, डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड को कहते हैं ना समझने योग्य, दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल। अब ये कुछ समझा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहा ये पीछे वाला।
इस पल सब कुछ इम्पैल्पेबल लग रहा है मुझे। शी वॉज एन इम्पैल्पेबल पर्सन लर्किंग इन हिज इमेजिनेशन, पूरा अपने इमेजिनेशन में, केवल कल्पना में चल रहा है सब कुछ, राइट। सो 15 वर्ड्स आपकी कंप्लीट हो गए, 195 तक हम आ चुके हैं। आज के 15 वर्ड्स ये सारे लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स को इधर साइड जंबल किया गया है। अपना मैच करिए और मैच करके अपना स्कोर खुद को एटलीस्ट बताइए, आउट ऑफ 15 आपका स्कोर क्या आया है आज के इस पर्टिकुलर सेशन से। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए ये सीरीज चलती है जो कि टीटीएस में होती है, सुबह के 9 बजे, जीरो टू हीरो सीरीज। देखिए इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी, बेसिक से पढ़ाया जाता है, ग्रामर फिर प्रैक्टिस कराई जाती है। ये सीरीज शाम को 5 बजे चलती है और ये है डेली बेसिस पर, वीक के 6 डेज एक्सेप्ट संडे। और इसको तो आप अभी देख ही रहे हैं, हर रोज सुबह के 8 बजे 5000 वर्ड्स की सीरीज वोकैब का समाधान। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट में अपना स्कोर बताइए और कैसी लगी ये क्लास। साथ ही साथ अपने हर जानकार के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी वोकैब बेहतर कर सके। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।